देखिए बेटे, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल। मैं ये बंधन बिल्कुल नहीं लगाऊंगा कि आप क्या प्रिंसिपल पर ध्यान रखना बेटे। 3 कैरेक्टर होते हैं, मेल, फीमेल एंड चाइल्ड। 20, 22, 25, 35, 65, 60, 70। एक महीने में लोग भी बोलने लगेंगे, क्या बात है, बड़ा चेंज आ रहा है तुम्हें, कहीं ज्वाइन किया किसी को। राइट स्मार्ट पर्सोना पे मैं राजेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। आप सभी का वेलकम है यहाँ, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जो मेंबर हैं, जो परिवार का हिस्सा है। ऐसे ही व्यक्तित्व विकास की बहुत सारी बातें हम करते हैं। जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी आगे नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए बेटे, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल्स इन लाइफ, प्रिंसिपल्स यानी ज़िंदगी में हमारे कुछ खास तरह के प्रिंसिपल होना चाहिए, कुछ उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य विहीन नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन्ड लाइफ उसी को बोलेंगे। प्रिंसिपल ही आपके लाइफ को डिसिप्लिन्ड बनाते हैं। इनडिसिप्लिन लाइफ तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ढोर, आप बाजार में घूमते हैं तो आप देखते हैं तमाम ढोर घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, जानवर घूम रहे हैं, बकरी घूम रहे हैं, मुर्गा घूम रहे हैं, ऐसे आप घूम रहे हैं। तो फर्क क्या हुआ? इंसान और जानवरों का फर्क किस बात का है? वो फर्क है प्रिंसिपल। दैट मेक्स अ मेजर डिफरेंस इन योर लाइफ। तो मेक सम प्रिंसिपल्स। कैसे बनाए, इसका क्या महत्व है, क्या रोल है, आइए चलिए हम पूरा समझते हैं इसको। ज्वाइन प्रिंसिपल्स हमारी जिंदगी में बहुत काम करते हैं, बहुत मायना रखते हैं। मुझे याद आता है बेटे, जब हम बहुत छोटे छोटे थे, हम पढ़ रहे थे, ये बचपन से संस्कार डाले जाते हैं, इसलिए ये बातें आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी इन बात का अभी से लाभ उठा सके। और यदि बचपन में हमें कोई मिला ही नहीं, किसी ने बताया नहीं, तो क्या बुराई है बाबा। आप जब तक सोचिए, आप बच्चे हैं, आप बड़े हो गए हो, बच्चे हैं, बुढ़े हो गए हो, बच्चे। एक व्यक्ति के अंदर ध्यान रखना बेटे, 3 कैरेक्टर होते हैं, मेल, फीमेल एंड चाइल्ड। मैं आगे चर्चा करूंगा। मेल, फीमेल एंड चाइल्ड। मेल साइकोलॉजी भी आप में, फीमेल साइकोलॉजी भी आप में, चाइल्ड साइकोलॉजी भी आप में। तो मैं इसके बारे में तो बाद में बात करूंगा कि वो कैसे है, क्या है। आप ये सब यदि पहले नहीं बताया तो आप आज से फॉलो करिए, अभी बनाइए। बहुत छोटे प्रिंसिपल्ड पर्सन सुना होगा आपने, यानी उसने जीवन में कई सारे अनुशासन बना रखे। नया साल आ रहा है, बधाई हो आपको। तो आप न्यू ईयर पे क्या करते हैं? न्यू ईयर पे एक रिजोल्यूशन बनाइए। तो न्यू ईयर का आपका इस बार का रिजोल्यूशन कुछ प्रिंसिपल्स होना चाहिए। और वो उस प्रिंसिपल्स में आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह जल्दी उठूँगा, या मैं थोड़ा समय योगा करूँगा। ये ज़्यादा बड़ा मत बनाओ, मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ एक बेटे। जापानी टेक्निक है, काइजन टेक्निक, इसके वीडियोस को जरूर देखिए। बड़ा गोल कभी मत बनाओ, बड़ा टाइम टेबल कभी मत बनाओ, बड़े काम करने की कभी मत सोचो। छोटे छोटे काम करो, बड़ा होता जाएगा। कब बड़ा होगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर प्रिंसिपल। तो आप न्यू ईयर पे प्रिंसिपल बनाएं, मैं सुपारी छोड़ दूंगा, या मैं खाना टाइम पे खाऊंगा। कई लोग तो खाना ही नहीं खाते, काम था, बिजी था। अरे कौन बिजी नहीं है बाबा, क्यों कर रहे हो काम? खाने के लिए खाना रखा है, सिर्फ तुम्हें खाना है। तो किस्मत ही है आपकी, आपके पास खाना मौजूद है। टिफिन लाए, डब्बा, हजारों लोगों को देखा मैंने कि टिफिन या डब्बा लेके गए और वापस लेके घर आ गए। क्यों? टाइम ही नहीं मिला आज। तो मैं ये बंधन बिल्कुल नहीं लगाऊंगा कि आप क्या प्रिंसिपल बनाएं। ये आप बनाएं, ये आप बनाएं, ये आपको बनाना है, आपकी सुविधा। बहुत सारी बिगड़ी हुई चीजें होंगी आपकी जिंदगी में, उनमें से कुछ एक को लेके आप बनाएं। जैसे अब एक छोटी सी बात ले रहे बेटे, आपका बहुत अच्छा एंजॉय करना, खाना पीना, दोस्तों में रहना, दोस्तों के महफिल में किसका मन नहीं लगता? किसको? नियम बनाए कि वीकेंड यानी वीकेंड
शनिवार इतवार मुलाकात करेंगे अपन। बर्थडे स्पेशल ओकेजन पार्टी छोड़ दो, मगर इसके अलावा रूटीन में मिलने के लिए जब आप जाते हैं, समय देते हैं, देर हो जाती है, खाते पीते, मना कर दीजिए। नहीं यार, काम रहता है, बिजनेस है, क्योंकि टाइम पे मैं रेस्ट करूँगा, टाइम पे आराम करूँगा, टाइम टेबल बनाऊँगा तो आसानी होगी। सुबह मैं आराम से उठूँगा, अपने ऑफिस जा सकता हूँ। तो अपने काम, वर्किंग, फैक्ट्री, इन सब के बीच प्रिंसिपल बनाए कोई भी छोटा सा। जैसे खाना खा के आधा घंटा पानी नहीं पीऊँगा, ये भी एक प्रिंसिपल है। मैं रोज 2 पेज बुक पढ़ूंगा। आज हम बेटे हजारों बुक पढ़े, केवल एक नियम बनाया था कि हम किताब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ही सोते हैं। 2 पन्ने पढ़े, 10 पढ़े, 50 पढ़े, ये एक अलग बात है, मगर देर हो गई, कभी लेट आए, कभी कुछ रीज़न है तो 2 पढ़े, मगर पढ़ेंगे, 2 पन्ने पढ़ेंगे। लाइब्रेरी में ढेरों बुक रखी है, एक दो बुक अपने बेड के पास रख लेते, बेड के पास लैंप भी लगा रखा, व्यवस्था कर ली पूरी अपने प्रिंसिपल को फॉलो करने की। ताकि बेड के पास लैंप लगाया, बुक पढ़ी, 2 पन्ना पढ़ा और रख दिया, लैंप बंद किया, सो गए। सो आप क्यों नहीं कर सकते? आधा घंटा बाद पानी आप क्यों नहीं पी सकते? 1 घंटा बाद पानी क्यों नहीं पी सकते? वैसे तो नियम तकरीबन 1 घंटे का। मैं तांबे का ग्लास लाऊंगा जिसमें रख के पानी पिया करूंगा। आप छोटे छोटे कुछ भी नियम तो बनाएं। अब एक बात समझे बेटे, आपके जिंदगी में कितने साल हो गए? 20, 22, 25, 35, 65, 60, 70, तो 70 साल से नियम नहीं बनाया। अनुशासनहीन जीवन जीते रहे, बेमर्जी काम, मैंने कहा ना, ढोर समान काम करते रहे, जानवरों के समान काम करते रहे। एनिमल्स, यू आर लिविंग लाइफ लाइक एनिमल। तो आप डोंकी में आप में फर्क क्या? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज प्रिंसिपल। मेक सम गुड प्रिंसिपल एंड फॉलो स्ट्रिक्टली। मेक सम स्मॉल प्रिंसिपल। मान लीजिए मेरी तो एज हो गई 50 साल, अभी तक तो किसी ने बताया नहीं, तो चलिए आप आज आपको बता रहा हूं। अब छोटे छोटे 50 प्रिंसिपल बनाना है आपको अगले साल तक। चलो 20-25 अभी बना लो, 20-25 अगले बनाना। भाई गलतियों का गड्ढा भरेंगे तो आप ही, कोई और तो बनने आएगा नहीं। 22 साल एज हो गई से मेरी 22। अरे रिजोल्यूशन का मतलब क्या? आज विदेशी संस्कृति से हमने न्यू ईयर को, पार्टी को, खाने पीने को, शराब को कॉपी तो कर लिया। रिजोल्यूशन वो नहीं सीखा उनसे, जो अच्छा करते हैं वो नहीं सीखा। सीखो। आज हर व्यक्ति वहां पर एक दूसरे से पूछता है हैप्पी न्यू ईयर, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, व्हाट्स योर न्यू ईयर रिजोल्यूशन। और अपने रिजोल्यूशन को अकेले नहीं लेना, उसको ऐलान करना। जैसे यार मैंने सोचा है नए साल से तो मैं शराब छोड़ दूंगा, या नए साल से सिगरेट छोड़ दूंगा, या नए साल से गाली नहीं दूंगा, या नए साल से झगड़ा नहीं करूंगा, या व्हाटएवर आप इस तरीके से बनाइए। ऐसे 50 नियम बनाइए। 2 साल दिए मैंने, 2 साल दिए, 25 अभी, 25 बाद में। तो चलिए भगवान करेगा बहुत उम्दा इंसान बन के आप निकलेंगे और आपकी बहुत 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 पूछ परख होगी। 1 महीने में बेटे, 1 महीने में, अभी तो शुरुआत हुई है, 1 महीने में आप इस वीडियोस को देखेंगे, पुराने वीडियोस भी देखेंगे। 1 महीने में लोग भी बोलने लगेंगे क्या बात है, बड़ा चेंज आ रहा है तुम्हें, कहीं ज्वाइन किया, किसी को राय ली, कुछ पूछा। आप देखिए, आप इस तरह से, यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, वीडियो को आगे अपने परिचित, अपने मित्र, रिश्तेदारों को शेयर करें। टेलीग्राम पे आके भी ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग चाहते हैं, डिटेल स्टडी। और इसी प्रकार से इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आके भी आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। आप डीएम या मैसेज या डायरेक्ट मैसेज करें, ताकि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो आप मुझे अवगत कराएं। टेलीग्राम पे भी बताएं, व्हाट्सएप है उस पर बताएं, या आप इसी तरह इंस्टा पे बताएं। सो नाइस टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, may God bless you everybody.
थैंक यू।